देवी शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं, जो कौशल्य आश्वलायन ऋषि ने पिपलाद महर्षि से प्रश्न किया। उसमें 5 अवान्तर प्रश्न है। ये भगवान, यह प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे इस शरीर में आती है, अपने आप को, यह प्राण प्रजा नहीं, तो प्रजा तो प्रथम श्लोक मंत्र में है। प्रथम मतलब प्रथम प्रश्न में जो कबंधी का त्यान का था। तो भगवान, यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे इस शरीर में आता है, अपने आप को विभक्त करके कैसे प्रतिष्ठित होता है, किस वृत्ति विशेष के द्वारा उत्क्रमण करता है, बाह्य और आध्यात्मिक जगत को कैसे धारण करता है। तो अभी प्राय करके लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया है, फिर भी इसका यहाँ बता देंगे। सब आगे तो आ ही रहा है, दोबारा बता देंगे। उपसंहार जब करेंगे यहाँ पे तो दोबारा भी बता देंगे सब उत्तर क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे 9वें मंत्र का विचार चल रहा था। तेजो हवा उदानस तस्माद उपशांत तेजा पुनर्भवम इंद्रियर मनसी संपद्यमाने। यह जो सामान्य तेज है यही उदान है, क्योंकि सामान्य तेज ही उदान वायु को के ऊपर अनुग्रह करता है। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें प्रमाण दे दिए कि इसलिए जब उदान वायु चली जाती है तो उपशांत तेज वाला पुरुष हो जाता है, यानी पुरुष का तेज शांत हो जाता है, मतलब पुरुष का शरीर ठंडा हो जाता है। तो मतलब जब तक उदान है तभी तक तेज है, यानी तेज के द्वारा उदान अनुग्रहित हो रहा है। तो सामान्य तेज ही उदान है, इसीलिए कह दिए। तो फिर पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद, जब इंद्रिया मन में संपद्यमान, अच्छा ये दिखाए जो उसी के साथ अन्वय था। उपशांत तेज पुरुष जब इंद्रिया जो है मन में संपन्न हो जाती, लीन हो जाती है, फिर पुनर्भव की प्राप्ति कर लेता है, यानी जन्मांतर की प्राप्ति कर लेता है। तो देखिए, इसका चल रहे थे, टीका में देखिए। तो तेजसा उदान वायुवानुग्राहकत्वं व्यतिरेक प्रदर्शनेन साधयति। तेज उदान वायु का अनुग्राहक है, व्यतिरेक प्रदर्शन के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि यस्मात्, भाष्य में आ गया था, यस्मात् तेज स्वभावो बाह्य तेजोनुगृहीत उत्क्रांति करता। उत्क्रांति करने वाला जो उदान वायु है तेज स्वभाव वाला है, बाह्य तेज से अनुगृहित होता है। क्योंकि ऐसा है, तस्माद् यदा लौकिक पुरुष उपशांत तेजा भवति, जब लौकिक पुरुष तेज उपशांत तेज वाला, इसका तेज शांत हो जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है, तो समझ लो वह मुमूर्षु, यानी मरने की शंका है, शरीर छूट गया अथवा छूटने वाला है, मतलब छूट गया है। तो ये बताए, देखो टीका में दे रहे इसका, यस्मात् तेज स्वभाव उत्क्रांतिकृत अपि उदान वायु, या जो उदान वायु है उत्क्रमण करने वाला होने पर भी तेज स्वभाव वाला है।
बाह्य तेजोनुगृहीत सन्य व शरीरे वर्तते, बाह्य तेज से अनुगृहित होकर के शरीर में रहता है। तस्माद इसीलिए जीव जीवन हेतु कर्मों परमे, जीव जीवन का हेतु जो कर्म है उसका उपरम होने पर, पेज नंबर 40 की अंतिम पंक्ति पहुँच टीका चल रही है इस समय, जिसको नहीं मालूम हो बता दिया। तो जीव के जीवन के हेतु जब कर्म, भाई देखिए बताए हो कि जब तक प्रारब्ध है तभी तक शरीर चलेगा। प्रारब्ध के विषय में पहले भी बता दिया हूँ कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय जो जीवन पर्यंत जिस प्रकार का चिंतन किया है, जिस प्रकार की उपासना की है, कठोपनिषद में देखो ये सब आया था और भी कई जगह आ चुका है। तो जिस प्रकार का चिंतन किया है, जिस प्रकार का जो है कर्म किया है, जैसे वातावरण में है, तो उसी प्रकार की उसकी जो है बुद्धि में आखिरी समय में आकृति बन जाएगी। शुभ कर्म किया है तो स्वर्गीय शरीरों की आकृति बन जाएगी, पाप कर्म किया है तो कुछ पशु पक्षी आदि की आकृति आ जाएगी, नारकी योनियों की आकृति आ जाएगी। और उस अगले शरीर के लिए के अनुरूप उसके जो कर्म भी उद्भूत हो जाएंगे, जो संचित कर्म है। इस जन्म में हमने जो कर्म किया वो भी क्रियमाण में मिल जाएंगे, इसको कहते क्रियमाण, इस जन्म में जो कर्म किए और ये संचित में मिल जाएंगे। उन्हीं संचित कर्मों से वो जो भावी शरीर है, भावी शरीर के अनुकूल कुछ कर्म प्रकट हो जाएंगे फल देने के लिए। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है जैसे खेत में कई प्रकार के बीज रहते हैं। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें यही प्रमाण है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की घास उत्पन्न होती है। कहीं बगीचा भी होगा, देखो अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की घास उत्पन्न होती है, मतलब उसका बीज वहाँ पे है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो हर एक प्रकार, कई प्रकार के बीज जो है कृषि भूमि में है, लेकिन जिसके अनुकूल मौसम रहेगा उसी प्रकार का वह घास इत्यादि उत्पन्न होता है ना। जैसे ठंडी में होने वाली घास अलग है, जो मतलब ये गेहूं आदि की फसलों में होने वाली घास अलग है, चावल में होने वाली घास कुछ अलग होती है। इस तरह से देखो, बीज तो उसके लिए अलग से बीज तो डालता नहीं किसान घास के लिए, लेकिन वो जमीन में दबा हुआ है, उसके अनुकूल वातावरण आने पर वह प्रकट होगा। कई जो है, कोई एक महाराज जी बता रहे थे कि दक्षिण भारत में कोई ऐसा एक पर्वत है, 12 साल में वहाँ पे वो फूल आते हैं, पुष्प जो है वहाँ के 12 साल में एक बार वो पुष्प चारों तरफ पूरा पर्वत जो है पुष्प से भर जाता है, 12 साल में एक बार। अब बताओ, बीज तो नष्ट नहीं हुआ ना, तभी 12 साल में एक बार वो फूल रहा है, फूल हो रहा है, पुष्प हो रहा है वहाँ। तो इस तरह से, इसलिए जो है संचित तो अनेक संचित कर्म अनेक प्रकार के हमारे अंतःकरण में है, लेकिन जब मरण काल में अगले शरीर के अनुरूप, अगले शरीर में कौन सा शरीर मिलना है, कितनी आयु रहनी है, क्या क्या भोग मिलना है, उसके अनुरूप ये जो कर्म प्रकट हो जाते हैं, इनको प्रारब्ध कहते हैं। तो इस प्रारब्ध के द्वारा शरीर मिला, और वो शरीर कब तक रहेगा? जब तक कि हमारा वो प्रारब्ध कर्म है। और वो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया तो कोई नहीं बचा सकता उस शरीर को। इसलिए संस्कृत में उक्ति है, अपि धन्वंतरिर वैद्य किम करोति गतायुषी। अगर आयु चली गई, धन्वंतरी वैद्य भी क्या कर लेंगे? देवताओं के जो धन्वंतरी वैद्य है, वो धन्वंतरी वैद्य भी आयु चली जाने पर क्या कर लेंगे? बड़े बड़े डॉक्टर अपने परिवार वालों को भी नहीं बचा पाएंगे। ये तो बड़ी कौन सी बड़ी बात। तो इसलिए जीव जीवन के हेतु कर्म के उपरम होने पर बाह्य तेजोनुग्रहा भावेन, बाह्य तेज का अनुग्रह नहीं रह गया। उदान वायु जो है, तेज का अनुग्रह, उदान वायु चलेगी, वायु तेज का अनुग्रह नहीं होने से उपशांत तेजा, उपशांत तेज वाला हो जाता है, मुमूर्षु हो जाता है। मुमूर्षु मतलब मरण की शंका वाला, मरने की इच्छा वाला नहीं, मरना तो नहीं चाहता कोई जानबूझ के,
तो मुमुर्षुक मतलब मरण की शंका वाला, कि मरने की शंका, मर गया है। शरीर ठंडा हो गया तो शंका हो जाए तो मर ही गया है, उसको जो है डॉक्टर लोग आके परीक्षण करके बोल देंगे हाँ शरीर शांत हो गया है। तो मतलब शरीर ठंडा पड़ गया तो कह देते हैं कि हाँ मर गया है। जो जीव है, शरीर है, वो शांत हो गया, ठंडा हो गया तो मर गया है, शरीर छोड़ दिए। जिसको साधारण भाषा में कहेंगे मर गया, शायद वो उसको अन्य भाषा में थोड़ा जो है अच्छे से कहेंगे देखो शरीर शांत हो गया, ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन साधारण भाषा में कह देंगे मर गया। इति अन्वय। तो इस तरह से ते बताए। आगे भाष्य में देख लीजिए, उपशांत तेजा का अर्थ क्या है। उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य सः, जिसका स्वाभाविक तेज, शरीर में स्वाभाविक रूप से गर्मी रहती है, शरीर का जो टेम्परेचर इसलिए वो लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो ये जो है स्वाभाविक तेज है, इसके अंदर उदान वायु है, बाह्य तेजों से निगृहित होकर के। तो जो स्वाभाविक तेज है उस मरण काल में उदान वायु चली जाती है, अनुग्रह हट जाता है, तो स्वाभाविक तेज जो है उपशांत हो जाता है। देखो टीका में जरा स्वाभाविकम इति जाठराग्नि कृतम हस्तादीना स्वशरीर स्पर्शे तति उष्णत्वेन उपलभ्यमानम तेजा। जाठराग्नि के द्वारा किया गया, हाथ आदि के द्वारा स्वशरीर का स्पर्श होने पर उष्ण रूप से उपलब्धमान जो तेज, जैसे हाथ ठंडे पानी में रखे हो, फिर इधर पेट पे लगाओ, इधर छाती पे लगाइए तो थोड़ा गर्म लगता है। यहाँ जो 2 नंबर टिप्पणी दिए है तो थोड़ा असंगत बात यहाँ टीकाकार ने लिख दिया है, तो थोड़ा विरुद्ध है। देखो दे दिए 2 नंबर टिप्पणी में, जाठराग्नि कृतम इदम तु बाह्य तेजो अनुग्रह भावेन उपशांत तेजा इति पूर्वोक्ति विरुद्धम प्रतिभाति। पूर्व में कहे कि बाह्य तेज का अनुग्रह हट जाने से उपशांत तेज वाला हो जाता है, ये जो कहा गया इस पूर्वोक्ति कथन पूर्वोक्ति के विरुद्ध है। पहले तो बाह्य तेज का अनुग्रह के अभाव होने से शांत हो गया, शरीर ठंडा हो गया, ऐसा कहे। अब क्या कह रहे हैं कि बाह्य जाठराग्नि के द्वारा किया गया, बाह्य तेज के अनुग्रह ने जाठराग्नि के द्वारा किया गया जो शरीर में तेज है। तो पूर्व के वचन से टीकाकार का वचन थोड़ा विरुद्ध हो गया, यही बात देखो। इसलिए आनंदगिरी की टीका नहीं मानते इसको, कई चीजें थोड़ा विरुद्ध लिख दिए हैं। विरुद्धम प्रतिभाति, पूर्वोक्ति विरुद्धम प्रतिभाति। आगे टीका में टिप्पणी में स्वाभाविक से तेजसो बाह्य तेजोनुगृहीतो दान प्रयुक्तत्वे ही, क्योंकि जो स्वाभाविक तेज है वो जो बाह्य तेज से अनुगृहित उदान से प्रयुक्त है। हमारे शरीर में जो स्वाभाविक तेज है वह बाह्य तेज से अनुगृहित उदान के द्वारा वह तेज मालूम पड़ता है। ऐसा मानने पर पूर्वोक्तम संगच्छते, लेकिन यहाँ कह दिए जाठराग्नि के द्वारा किया गया, तो पूर्व के साथ थोड़ा विरुद्ध हो गया। अथवा एक दूसरे प्रकार से सामंजस्य बना सकते, यद्वा अथवा जाठराग्नि कृतस्य तेजसो बाह्य तेजो नुग्रह लिंगत्वम। जाठराग्नि में भी जो तेज है वो बाह्य तेज के अनुग्रह से आ रहा है, तो उस अनुग्रह का, बाह्य तेज के अनुग्रह का ज्ञापक है जाठराग्नि के द्वारा किया गया तेज। इस अभिप्राय से भले टीकाकार की बात ठीक लग जाएगी, लेकिन इस अभिप्राय को नहीं लेंगे तो फिर पूर्वोक्ति के साथ विरुद्ध लग रहा है। तो देखिए आगे भाष्य में, तो जब हमारे शरीर का स्वाभाविक तेज शांत हो जाता है, तदा तं क्षीणायुषम, तब उस पुरुष को क्षीणायु वाला, क्षीणम आयुर्यस्य, क्षीणायुषम, क्षीणायु वाला जानना चाहिए। मुमुर्षुम विद्या, मुमुर्षु जाने। मुमुर्षु मतलब मरने की इच्छा वाला नहीं समझना, मरण की शंका वाला, क्योंकि सिद्धांत पढ़ने वाले जान सकते हैं कि वहाँ पे एक वार्तिक आता है आशंकायां सन वक्तव्य। आशंका अर्थ में यहाँ इस धातु से सन प्रत्यय होता है, तो मरने की शंका वाला उसे जानना चाहिए, यानी उसके मृत होने की शंका है। शरीर ठंडा हो गया तो मृत होने की शंका है, तो बाद में फिर उसको जो है कन्फर्म कर लेते हैं, निश्चय हो जाता है कहाँ छूट गया है शरीर। स पुनर्भवम यानी शरीरांतरम प्रतिपद्यते, तब वह अन्य शरीर की प्राप्ति कर लेता है। पुनर्भव यानी भव यानी शरीर, देखो टीका में दे रहे हैं
भवत उत्पद्यते इति भवः शरीरम, जो जिसकी उत्पत्ति होती है, जो होता है, जिसकी उत्पत्ति हो गया भव यानी शरीर। शिव जी को भी भव कहते हैं, वहाँ अलग व्युत्पत्ति होती है। भवति अस्मात् जगत इति भवः, जिससे जगत उत्पन्न होता है, यानी जगत की उत्पत्ति कारण और शिव जी भव। लेकिन यहाँ तो भवत उत्पद्यते इति भवः शरीरम, जो उत्पन्न होता है वह भव यानी शरीर। तो अलग अलग अर्थ में प्रत्यय करने से अलग अलग अर्थ आता है। संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी विलक्षणता है, बहुत अलंकार है संस्कृत भाषा का, कि एक ही शब्द से कई प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं। और इसीलिए जिसका ज़्यादा अभ्यास है वही अर्थ निकाल पाता है, को तो प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालना रहता है। शब्द को लोगे तो ऐसे तो बहुत झगड़ा हो जाता है। प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना पड़ता है, संगत अर्थ। टीका में देखिए, टीका में आगे, शरीरांतर प्रतिपत्तिर आत्मनो अक्रिय से न भवति इति संकते। अब यहाँ वो पूर्व पक्षी शंका करेगा, आप कह रहे दूसरे शरीर की प्राप्ति कर लेते, आत्मा को दूसरे शरीर की कैसे प्राप्ति होगी? आत्मा तो अक्रिय है, अविद्यमान क्रिया है, ऐसे उसमें तो कोई क्रिया होती नहीं है, आत्मा कैसे दूसरे शरीर की प्राप्ति करेगा बताओ? इति संकते, कथम, इसे शंका करे, कथम, कैसे वो दूसरे शरीर की प्राप्ति कर लेगा? तब बता रहे, देखिए, तो बोल रहे नहीं, ये जो आत्मा का दूसरे शरीर की प्राप्ति है, स्वाभाविक प्राप्ति नहीं बल्कि औपाधिक प्राप्ति है। जैसे घट के चलने से घटाकाश चलता हुआ सा मालूम पड़ता है, घट छोटा होने से घट का आकाश की, घट के भीतर आकाश भी छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में आकाश न तो छोटा है न कहीं आता जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ बता रहे कि आत्मा में स्वाभाविक गमन नहीं बल्कि इंद्रिय उपाधि के बल से गमन होता है। इसको दे रहे हैं इंद्रियोपाधि वसादित्या सह। भाष्य में देखिए, सह इंद्रियर मनसी संपद्यमान, इंद्रियों के सहित मन में विलीन हो जाने पर, प्रवेश कर लिए जाने पर, इंद्रियों के सहित स इंद्रियर वागादि भी, वागादि इंद्रियों के सहित मन में विलीन हो जाने पर, इंद्रियों का उपरमण हो जाने पर, वह उन इंद्रियों के मतलब उन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा को शरीरांतर की प्राप्ति होती है। स्वाभाविक रूप से नहीं, सूक्ष्म शरीर के लोकांतर में चले जाने से हाँ जीवात्मा वहाँ चले गया। भाई शरीर में आ गया तो बोले देखो ये पैदा हो गया, सूक्ष्म शरीर निकल के चले गया तो देवदत्त मर गया। तो मुख्य आत्मा तो मरता जाता, मरता नहीं, न कहीं आता है न कहीं जाता है, आवागमन तो सूक्ष्म शरीर का ही होता है। इसलिए इंद्रियों के, वागादि इंद्रियों के मन में प्रवेश कर लिए जाने पर, तो उनके उन इंद्रियों के सहित मन के द्वारा ही वो शरीर, अन्य शरीर की प्राप्ति करता है जीवात्मा। टीका में देख लीजिए, मनसी संपद्यमान इंद्रिय सह, मन में जो विलीन होने वाले इंद्रियों के सहित तो शरीरांतर की प्राप्ति करता है, मतलब इस उपाधि के माध्यम से ही शरीरांतर की प्राप्ति करता है। इति पूर्वेण अन्वय, इसलिए ध्यायति व लेलायति व, ये श्रुति आप लोग सुने होंगे, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। बुद्धि के ध्यान करने पर आत्मा ध्यान करता हुआ सा, जैसे कभी शांति से बैठ जाइए, ध्यान करिए, आपको क्या लगेगा? मैं ही ध्यान कर रहा हूँ। भाई आप नहीं ध्यान कर रहे, आपकी बुद्धि ध्यान कर रही। आत्मा, शुद्ध आत्मा में जो अक्रिय है, निष्क्रिय है, उसमें ध्यान बनेगा कैसे? और बुद्धि के चेष्टा, ध्यायति व लेलायति, बुद्धि के चेष्टा करने पर, चंचल होने पर आत्मा भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत चंचल हूँ, ऐसा व्यक्ति कहेगा। तो बुद्धि के धर्मों का आत्मा में आरोप होता है, क्योंकि आत्मा के साथ उसका तादात्म्य है अज्ञान से, इसलिए बुद्धि के गमन से आत्मा का गमन कहा जाता है। वास्तव में आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, क्योंकि अक्रिय है। व्यापक में कोई क्रिया होती है क्या? आकाश को कभी हिला सकते हो क्या?
व्यापक में कोई क्रिया नहीं होती है। तो आगे देखिए, उक्त शरीरांतर प्राप्ति में उत्क्रांति क्रम प्रदर्शनेन स्पष्टीकर्तुम, ये जो अन्य शरीर की कहे गए उक्त यानी कहा गया जो अन्य शरीर की प्राप्ति को ही स्पष्ट करने के लिए, कैसे स्पष्ट करने के लिए? उत्क्रांति क्रम प्रदर्शनेन, उत्क्रांति उत्क्रमण के क्रम को का प्रदर्शन करते हुए, प्रदर्शन के द्वारा जो अन्य शरीर की प्राप्ति को स्पष्ट करने के लिए। यह चित्त इत्यादि वाक्य में अगला जो 10वां मंत्र वाला आ रहा है, तो तद अपेक्षित अध्याहारम कुर्वन् व्याचष्टे, उसके अपेक्षित उस वाक्य के लिए अपेक्षित का अध्याहार करके व्याख्या करेंगे भाष्य में। मरणे तो पहले हम लोग मंत्र देख लेते हैं। 10वां मंत्र देखिए, यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति, यह जो जीवात्मा है अंतकाल में जिस प्रकार के चित्त वाला होता है, इसलिए कहा जाता है अंतमति सो गति। अंतकाल में जैसी मति होगी वैसी ही गति मिलेगी। इसलिए जीवन पर्यंत आपको भजन करना है, ईश्वर चिंतन करना है, आत्मविचार करना है। क्योंकि कोई सोचे ज़्यादा चालाकी लगाए, अरे हम तो आखिरी समय में ध्यान कर लें। आखिरी समय में ध्यान नहीं कर पाओगे, याद ही नहीं आएगा। जब जीवन पर्यंत अभ्यास नहीं है तब याद नहीं आएगा। इसलिए एक उदाहरण आता है कि कोई जो है एक बनिया था, बड़ा नास्तिक था, तो जीवन पर्यंत तो कभी कुछ जो है भगवान का नाम नहीं लिया और कभी जो है कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया। पैसा बहुत है, पैसे वाला बहुत है। तो जब अंत में मरने लगा तो उसके जो परिवार वाले थे, नाती पोते, बड़े चालाक पढ़े लिखे लोग, सोचे कि अगर हमारे दादाजी का कि अगर सदगति नहीं हुई तो हम लोगों के इतना पढ़ना लिखना बेकार, आखिरी समय में तो भगवान का नाम ले ले। तो चारों तरफ जो है उनके पुत्र नाती पोते सब इकट्ठा होके मरण काल आ गया है, बोले दादाजी राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो। चारों तरफ घेर करके उनको बोले राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो। दादाजी बहुत कोशिश कर ले, लेकिन राम शिव कृष्ण कुछ भी नाम नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा अपने नाती पोतों से, बेटा जो है नहीं निकल पा रहा है। तो जो नाती पोते हैं और भी चालाक है, वो सोचे केन प्रकार इनसे निकलवाना ही है। उन्होंने कहा कौन सा नाम नहीं निकल रहा है आपके मुंह से? राम कृष्ण शिव में कौन सा नाम आपके मुख से नहीं निकल रहा है? तो जो है वो बनिया ने बोल दिया कि जो तुम निकलवाना चाहते वही नहीं निकल रहा है। अब बताइए अंत काल में कैसे निकलेगा जब जीवन पर्यंत अभ्यास नहीं है। उस समय तो क्या होता है कि जब पूरा मर्म छोड़ने लगता है ना जीवात्मा, तो 1000 बिच्छू जैसा डंक मारता है, उतना जो है दर्द होगा। तो जो है बताओ कैसे व्यक्ति जो है उस समय याद रख पाएगा। तो ये जो है इसीलिए पहले से अभ्यास जो किया हुआ है उसी को स्मरण बनेगा। इसलिए कहा अंतमति सो गति। इसलिए जो गीता में आया च शब्द वहाँ दिए। गीता में 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमां गतिम। भगवान ने अंत काले मामेव ऐसा नहीं कहा, अंत काले च का अर्थ लेना पड़ेगा। जीवन पर्यंत अगर ध्यान किया है और अंत काल में भी मेरा स्मरण कर रहा है, च क्यों दे दिए भगवान ने, जरा ये बताइए। अगर केवल अंत काल में ही स्मरण हो जाता तो च भगवान ने अंत काले च
तो च देने से मतलब ये है कि जीवन पर्यंत जो है जो ध्यान किया है, अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ करके मुझे ही प्राप्त करेगा। इसलिए पहले से ही अभ्यास करते रहना है। तो इसलिए तो यहाँ देखो बता रहे यत् चित्तस तेनैष प्राणम आयाति। दो सवाल है। बोलिए। एक तो आप जो बोल रहे हैं कि हजारों वृक्षों का डंक की तकलीफ होती है, वो क्या सबको होती है क्या? सबको नहीं, मतलब जो साधारण व्यक्ति जो ऐसे नास्तिक तो है, जो सामान्य, वैसे तो प्रक्रिया तो है, लेकिन जो आत्मा शरीर को अपने से अलग कर लिया है तो उतना अनुभव नहीं करेगा ना, उसको अनुभव उतना ऐसा नहीं आएगा। यद्यपि कुछ तो होगा ही, लेकिन शरीर से जो है तादात्म्य का अलग अलग स्तर है सबका, तो जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा कष्ट होगा। सीधी सी बात है, जिसका जैसे परिवार आदि में बहुत ज़्यादा लगाव है, तो परिवार आदि को छोड़ना तो बहुत जो है छोड़ने में बहुत उसको कठिनाई है, तो शरीर में कैसे आत्मभाव हटा लेगा, तो कितना कष्ट होगा। तो मतलब ये एक दृष्टांत वहाँ दिए है बिच्छू वाला कि भाई मरण काल में इस तरह का होता है, इसीलिए पहले से ही अभ्यास करके जो है शरीर भाव से ऊपर उठो। तो तात्पर्य यही है कि शरीर भाव से पहले से ही अपने आप को ऊपर उठे हम, इसमें तात्पर्य है। नहीं तो दुख तो है ही, जीवन पर्यंत दुख है, तो वहाँ मरण काल में कितना दुख रहेगा, ये तो नहीं रहेगा क्या? हाँ, तो उसका तो बता रहा हूँ ना, उसका जो है उसका तो बता रहा हूँ। देखो भाई, ऐसा है कि ज्ञानी महापुरुषों के जीवन में आखिरी समय में जो बीमारी है तो कष्ट नहीं दिखाई पड़ता क्या? ज्ञानी महापुरुष लोग हैं, दिखता है, लेकिन वो अपने आप को अलग समझते हैं। ओमकारेश्वर में महाराज जी थे, उनको भी आखिरी समय में बहुत कौन सा कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर कुछ हुआ था। तो जो है वो उनके सेवक लोग जो है थे बहुत कराह रहे हैं। तो बोले महाराज जी क्या यही आपका ब्रह्म ज्ञान है? बोले हाँ, देख तो मैं भी इसको रहा हूँ, मतलब उनका वो दृश्य है मेरे लिए, ये कहने का तात्पर्य। तो मतलब तुम्हें दिख रहा है, लेकिन वो मेरी दृष्टि में वो दर्द नहीं। तो शरीर का वो धर्म है कि दर्द, जैसे कांटा लग गया तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति पैर खींचता है, लेकिन वो जानता है कि ज्ञानी जानता है कि मुझ में नहीं है, इसलिए वो शरीर से अपने आप को अलग कर लिया। तो इसलिए उसको इतना वो भान नहीं, वो जो है मतलब वो दर्द आदि का भान नहीं होगा। उसको दृश्य देख रहा है ना कि उसमें हो रहा है, मुझ में नहीं, दृढ़ निश्चय है। इसलिए इस निश्चय के बल से ही संसार सागर पार हो जाते। चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ बता रहे यत् चित्तस तेनैष प्राणम आयाति। जिसमें चित्त है अंतकाल अंतमति सो गति, अंतकाल में जिस प्रकार का संकल्प वाला है, उसी संकल्प के सहित वह जीव इंद्रियों के सहित प्राण में आकर के लीन होगा, प्राण वृत्ति को प्राप्त करेंगे। और प्राणस तेजसा युक्त, और वह जो है प्राण तेज से युक्त होकर के, यानी उदान वृत्ति से संयुक्त होकर के, यथा संकल्पितम लोकम नयते, जिस प्रकार का संकल्प किया है जीवात्मा ने, तो वही जो है संकल्प, उसी संकल्पित लोक को वह उदान वायु प्राण ले जाएगा। उदान वृत्ति के माध्यम से प्राण उस लोक की प्राप्ति कराएंगे। तो ये जो है जिस प्रकार का स्मरण है वैसा संकल्प, जिस प्रकार का उसका चिंतन है उसी प्रकार का संकल्प होगा। संकल्प के अनुसार इंद्रियों के सहित प्राण वृत्ति को आएगा, प्राण जो उदान के द्वारा उस संकल्पित लोक को ले जाएगा, जो कि अंतमति सोगति। और गीता में जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह त्यजात यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमं गति। तो अगर उस परमात्मा वृत्ति है तो परमात्मा की प्राप्ति, और नहीं तो फिर जिस प्रकार का संकल्प है उसी प्रकार की। पापी है तो उसको जो है पाप प्रधान योनियों की प्राप्ति होगी। तो यहाँ बताए देखिए, हाँ वो तो चिदाभास तो हर जगह, मतलब चिदाभास लेके जाना नहीं, चिदाभास तो जहाँ जाएगा
दर्पण कहीं भी ले जाओ प्रतिबिंब तो पड़ेगा। तो यहाँ आत्मना जो मंत्र में लिखा है वो चिदाभास को बोल रहे हैं। हाँ, आत्मना मतलब वही यहाँ जीव बता दी ना, जीव। हाँ, वो उपाधि जा रही है तो जीव भी जा रहा है उसी के अनुसार, मतलब जाना वो आरोपित होता है उसमें, ये उपाधि के गमन से। देख लीजिए। महाराज जी, हाँ बोलिए। ये कथन तो जन्म के विषय में महात्माओं ने कहा कि जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, हाँ यह प्रपंच जाने कोई कोई। हाँ हाँ हाँ, सही बात है ना। अब देखो, इसलिए कई जगह जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, मरणम दुखम, सब दुख ही दुख है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम गीता में भी आया है। तो भाई मरण में ऐसा नहीं, मरण में दुख तो है, चाहे ज्ञानी अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी के लिए वो दृश्य है और अज्ञानी अपने में देखता है, यही अंतर है। शरीर व्यवहार तो दोनों का एक जैसा दिखता है, लेकिन ज्ञानी अपने में नहीं मानता, अज्ञानी जो है उसको अपने में मानता है, इसलिए वह दुखी होता है। संसरण की प्राप्ति आगे भी करेंगे। देख लीजिए भाष्य में, मरण काले यच्चित्तो भवति, मरण काल में जीव जिस चित्त वाला, यस्मिन चित्तम यस्य स यच्चित्त, जीव जिस चित्त वाला होता है, जैसा संकल्प करता है, तेनेस जीवस चित्तेन संकल्पेन, चित्त का अर्थ संकल्प ले लिए, उसी संकल्प के द्वारा इंद्रिय सह प्राणम, इंद्रियों के सहित प्राण को मतलब मुख्य प्राण वृत्ति में आयाति, मुख्य प्राण वृत्ति की प्राप्ति कर लेता है। फिर आगे देख रहे चिट्टिका में दे रही यच्चित्त, यच्चित्त मतलब यदेव देव तिर्यगादि शरीरम सम्यक इति चित्ते यस्य, जिस देवता का शरीर सम्यक है, तिर्यक शरीर सम्यक है, पशु शरीर सम्यक है, इस प्रकार ऐसा जिसके चित्त में आ जाता है। कई लोग जो है जैसे बोलते हैं ना, अरे देखो चिड़िया कौवे का चित्त से जीवन कितना अच्छा, आकाश में उड़ रही है। उसी प्रकार कर्मों के आधार पे उस समय ऐसी ही वृत्ति बन जाएगी। आप कर्म किया है, वो कर्मों से प्रेरित होकर के पशु योनि का स्मरण आएगा, चाहे अपने आप को कितना भी चालाक समझे। और पुण्य कर्म किया है तो कर्मों के बल से देवादि शरीर ही स्मरण में आएंगे। और ज्ञानी तो अपने आप को आत्मरूप ही समझता है। और जो उपासक है, अहंग्रह उपासक, वो तो मार्ग चिंतन, उसके लिए आखिरी समय में बताया, पहले से अभ्यास किया है, मार्ग चिंतन करके ब्रह्मलोक जाएंगे। इसलिए जैसा जो है कर्मों के बल से देव तिर्यक आदि शरीर सम्यक है, ठीक है, ऐसा चित्त में जिसके आ गया वो यह चित्त हो गया, उस चित्त वाला इत्यर्थ। आगे देख लीजिए। कहाँ चित्तम यस्य, कहाँ की बात कर रहे हैं, कौन सी पंक्ति? यदेव देव तिर्यक आदि शरीरम सम्यक इति चित्ते यश। अच्छा, पहले पूर्व वाली पुस्तक में चित्ते था। राजू भाई क्या लिखा है नई पुस्तक में? सही है, सही है। क्या हमारी पुस्तक में चित्ते था ना, तो कोई बात नहीं। तो महाराज जी, हाँ। ये जो बता रहे हो कि मान लीजिए जीवन भर आदमी ने ये स्वाध्याय किया, ये किया, और तभी भी अगर उसका संचित कर्म तो पिटारे में क्या है पता नहीं ना। हाँ, नहीं, संचित पिटारे की बात नहीं, जिस वातावरण में रहा है वैसी वृत्ति बनेगी ना। संचित पिटारे, हाँ जी, यथा कर्म यथा श्रुतम, हाँ, बस वही जैसा कर्म किया है, जिस प्रकार के वातावरण में रहा, जैसा चिंतन किया, वैसे ही वृत्ति बनेगी। चलिए देखिए, चित्त बोलिए। हाँ बताइए। यदेव देव तिर्यक आदि शरीरम सम्यक इति चित्ते यस्य, इति चित्तम यस्य। चित्ते भी लग जाएगा, ऐसे तो कोई नहीं लग रहा है, चित्ते भी लग जाएगा लगने के, लेकिन जो है अभी अन्य पुस्तक में भी देखना पड़ेगा, चित्तम है कि चित्ती चित्तम यस्य। तो चित्ते यस्य ये भी तो ठीक ही लग रहा है। हो सकता है अभी देखो क्या हम लोग क्या करते हैं ना, कि ये जो षष्ठ पीठाधीश्वर की पुस्तक है, कहाँ संशय होता है, षष्ठ पीठाधीश्वर की पुस्तक से ही संशोधन किया जाता है। तो कुछ या तो
किए होंगे, स्वानंद जी बताए होंगे अथवा कुछ होगा ऐसा, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इति यस्सा यच्चित्त इत्यर्थ। आगे देखिए, प्राणम प्रत्यागमनम लोक व्यवहारेण प्रथयति, प्राण के प्रति आता है, बताइए इंद्रियों के सहित वह प्राण मुख्य प्राण वृत्ति को आता है। इस बात को लोक व्यवहार से भी प्रकाशित करे। देखो प्राण वृत्ति को आ गया है जीवात्मा, लोक में क्या होता है, तदा ही वदंती ज्ञातय उच्छ्वसिति जीवती इति, तब उसके ज्ञाति लोग भाई भाई बंधु लोग कहते हैं देखो उच्छ्वास कर रहा है, अभी जीवित है। थोड़ा मुंह खुल जाता है ना ऐसे, आखिरी समय में खोल लेगा, थोड़ा श्वास प्रश्वास चल रहा है, बोले अभी जीवित है, यानी वो प्राण वृत्ति को आ गया, अभी जीवित है, मरने वाला है। तो यही प्राण वृत्ति को आ गया है जीवात्मा इंद्रियों के सहित, ऐसा मुंह खोल लेगा फिर आखिरी में। तो आगे देखिए, सच प्राणस तेजसा उदान वृत्ति, तेजसोदान वृत्तिया युक्त, वह जो प्राण है तेज के द्वारा मतलब उदान वृत्ति से युक्त होकर के, युक्त सन सहात्मना स्वामीना भोक्त्रा, स्वामी के सहित भोक्ता के सहित, स्वामी यानी भोक्ता वही कार्यकरण संघात का जो स्वामी है जीवात्मा भोक्ता, स एवं उदान वृत्त्य युक्त प्राण, भोक्ता के सहित उदान वृत्ति वाला, उदान वृत्ति से युक्त जो प्राण, तम भोक्तारं पुण्य पाप कर्म वसाद, उसी भोक्ता को संकल्पित लोक को ले जाएगा। संकल्पित होने में क्या नियामक है, किसका संकल्प आएगा, पुण्य पाप कर्म वसाद। देखिए यहाँ दे दी ना, जैसा पुण्य पाप कर्म किया है, जिस प्रकार का चिंतन किया, उसी प्रकार का ही संकल्प आएगा। तो पुण्य पाप कर्म वसाद यथा संकल्पितम, जैसे संकल्पित है, यथा विपरीतम, जैसा विपरीत है, जिसको चाहता है, कर्म किया है चाहता है, और कर्म नहीं किया है चाहने मात्र से नहीं, उस समय वृत्ति फिर विपरीत ही बनेगी, चाहे कोई कितना भी चालाक हो। तो कर्म और चिंतन के अनुसार ही ये सब वृत्ति उस समय बनती। यथा विपरीतम लोकम नयति प्रापयति, वह जो है प्राण उस अभीष्ट लोक की प्राप्ति कराता है। देख लीजिए टीका। स्वामी जी, हाँ कोई डॉक्टर, लोग जो मरने के पहले उनको बहुत पेन होता है बॉडी में, हाँ हाँ, और क्योंकि कोई शरीर में मैं देखती हूँ कि उनको बहुत मतलब पीड़ा होती है, तो उनको दवाई वगैरह देते हैं ना, उनको कम पीड़ा कम करने के लिए। जी जी जी। तो ऐसे टाइम में उनका क्या मतलब क्या क्या स्थिति होती होगी मन की ना, इतना भी अध्ययन किया, क्योंकि कोई महात्मा कहते हैं ना कि जब दुखता है शरीर तो थोड़ा तो विकल्प होता होगा ना। तो है, दुख तो है ही, दुख तो है, दुख तो होगा ही। और अगर पापी व्यक्ति है तो और तो बहुत ज़्यादा ही दुख कष्ट का अनुभव करेंगे। पुण्यात्मा है तो उतना कष्ट का मतलब वो थोड़ा कुछ विवेक रहता है, तो इससे जो है कम दर्द उतना नहीं अनुभव होता। लेकिन जो जिसका तादाद में ज़्यादा है, तादाद में के अनुसार ही वो दर्द उसको कष्ट ज़्यादा होता है। लेकिन वो प्रक्रिया तो है, लेकिन मतलब वो विवेक की बात है कि वो शरीर को अपने से अलग करके रखा है, तो फिर वो उसे नहीं अनुभव होगा। और प्राय करके अब उतने ज्ञानी तो कितने लोग हैं, कम ही है, लेकिन विवेक के स्तर के अनुसार उसको कष्ट भी अनुभव होता है। देखिए टीका में तेजसा दिए, तेजसा उदान वृत्त्या, तेजसा मतलब तेजोनुगृहीतया उदान वृत्त्या इत्यर्थ, तेज के द्वारा अनुगृहित जो उदान वृत्ति के द्वारा वह प्राण ले जाएगा। एवं भूतो भोक्तृदान संयुक्त प्राण कम नयति, इस प्रकार का जो है भोक्ता के उदान से संयुक्त जो प्राण है वह कम नयति, कहाँ ले जाता है, किसको ले जाता है, कम यानी किसको ले जाता है, इत्यपेक्षायाम तमेव भोक्तारम नयति, उसी भोक्ता जीव को ले जाएगा। जीव को ले जाने मतलब वही समझना, उपाधि ले जाएगा तो चिदाभास तो जहाँ गई उपाधि तो रहेगा ही, इसलिए उसको कहते जीव को ले जाएगा, मतलब उपाधि जाएगी तो जीवात्मा का ही गमन हो गया इसको लेके। तमेव भोक्तारम नयति इति वदन वाक्यार्थम आह, ऐसा बोलते हुए वाक्यार्थ को कह रहे स एवं, तो वह जो भोक्ता है, भोक्ता के सहित वह जो प्राण है, कैसा प्राण, उदान वृत्ति से युक्त प्राण,
तो उस भोक्ता को पुण्य पाप कर्म के बल से यथा संकल्पित लोक को ले जाता है। देख लीजिए टीका, स एवं एवकार से तमेव इति अन्वय, उसी भोक्ता को ले जाता है। जिस भोक्ता के उदान से संयुक्त प्राण हुआ उसी को ले जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राण इसका है और ले जाए किसी दूसरे को, ऐसा नहीं, उसी भोक्ता को ले जाएगा। यथा संकल्पितम इति, इसका क्या अर्थ है? कर्म ज्ञानादि साधनानुष्ठान दशायाम संकल्पितम मरण काले वासना रूपेण पुनरभिव्यक्तम लोकम देवादि शरीरम। कर्म ज्ञान आदि के साधन अनुष्ठान में काल में, जैसे पुण्यात्मा है तो स्वर्ग आदि का जो है संकल्प कर रहा है, तो कर्म किया है उसी की संस्कार से ही वैसा ही देवादि शरीर का उस समय संकल्प आएगा। तो अनुष्ठान दशा में संकल्प किया है, मरण काले वासना रूपेण पुनरअभिव्यक्त, मरण काल में उसी जैसा संकल्प पहले से किया है, चिंतन किया है, उसी की वासना से संस्कार से पुनः वो अभिव्यक्त हो जाएगा उस लोक को, यानी देवादि शरीर की वह प्राप्ति करेगा। तो देवादि शरीर को प्राण ले गया। क्या करें? हाँ, अनुष्ठान दशायाम, हाँ 1 मिनट, चलिए देखिए 3 नंबर, अनुष्ठान दशायाम संकल्पितमिति ननु पापम अनुतिष्ठन अपि न प्रेप्सति नरकमिति। बोले पाप का अनुष्ठान करता हुआ भी न प्रेप्सति नरकम, कोई भी आदमी जो है पाप करने वाला भी नरक को पाना चाहता है क्या? नरक को तो नहीं पाना चाहता। कल कितना भी पापी हो वो थोड़ी नरक को पाना चाहता है, वो तो कहेगा कि हम मुझे स्वर्ग मिले। इति चेत, तो कोई भी तो ऐसा नरक को नहीं चाहेगा, तो नरक का संकल्प नहीं होगा तो नरक क्यों जाएगा वो? इति चेत अत्र उच्यते, बोले देखो इस विषय में हम बताते आपको, यद्यसौ श्रद्धानो मन्यते, यदि ऐसा वह श्रद्धानो मन्यते, यदि वह श्रद्धालु है तो मन्यते, वो तो मानेगा ही, तरी भविष्यति अवश्यम नरक इति, तब तो उसे अवश्य नरक होगा। पाप किया है, नरक को भले नहीं चाहता है लेकिन श्रद्धालु है। यद्यसौ श्रद्धानो मन्यते, यदि वह श्रद्धालु मानता है तो तरी भविष्यति अवश्यम नरक इति, मानता है, मन्यते व तरी, हाँ बस देखो पंक्ति ये है, यद्यसौ श्रद्धानो, यदि वह श्रद्धालु है तब तो मानेगा ही भाई मुझे नरक मिलेगा ही, क्योंकि मैंने पाप कर्म किया है। भले ऊपर ऊपर कुछ भी बोले, लेकिन श्रद्धालु है, खूब पाप किया है लेकिन श्रद्धा है धर्म आदि में, कि जानता है कि ये जो है पापी को नरक मिलता है, तब तो अंदर से मानता है कि नरक अवश्य मुझे मिले क्योंकि मैंने पाप किया है। इति, तो सयो तदानीम संकल्प विपरीतो, तो वही जो भी संकल्प विपरीत संकल्प हो जाएगा। और अनभिज्ञ वाचेत, अगर बिल्कुल ही नास्तिक है, जानता ही नहीं स्वर्ग नरक को अत्यंत, तस्य तरी शास्त्र प्रामाण्य, तब तो शास्त्र प्रामाण्य से, शास्त्र कह रहा है इसलिए मरण काले व तथोद्बोध, मरण काल में उस प्रकार का उद्बोध हो जाएगा। पाप बलादिति मंतव्यम, पाप के बल से वो नरकाकार वृत्ति बन ही जाएगी। इति मंतव्यम, तो देखो 2 बातें बताए कि पहली बात ये दिखाए कि जो कोई है पाप करने वाला भी तो नरक तो नहीं चाहता है। तो बोले देखो भाई, ये जो आप जिसको कह रहे हो वो श्रद्धालु है कि श्रद्धालु नहीं है? श्रद्धालु है लेकिन पाप कर्म कर रहा है। श्रद्धालु अगर है तब तो अंदर से जरूर मानता है कि मुझे नरक मिलेगा, इसलिए नरक की वृत्ति बनेगी। और बिल्कुल ही नास्तिक है, स्वर्ग नरक जानता ही नहीं, तो भी शास्त्र कह रहा है ना कि पापी को नरक मिलेगा। इसलिए शास्त्र प्रामाण्य से मरण काल में नरकाकार वृत्ति बन जाएगी। पाप पशु पक्षी आदि योनियों की इस तरह की वृत्ति बनेगी तो वही जाएगा। पहले तो नरक में जाके दुख भोग करके फिर इस तरह वहाँ पे आएगा इन सब योनियों में। इसलिए जानना ही चाहिए। तो वहाँ मतलब कुल मिला के ही दिखाए कि चालाकी किसी की चलेगी नहीं। तो ये मतलब यहाँ बताए साधारण सभी के लिए, तो ये तो सभी के लिए नहीं, कोई किसी विशेष के लिए नहीं। एवं प्राण स्वरूपम निर्धार्य तद उपासनम विधत्ते, इस प्रकार से प्राण के स्वरूप का निर्धारण करके
उस प्राण की उपासना का विधान कर रहे। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।